जय हिंद साथियों सोचिए अगर कल इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच वार हो और डिसीजन लेने वाला कोई जनरल नहीं बल्कि एआई हो। ड्रोन खुद टारगेट चूज करे, मिसाइल खुद डिसाइड करे किसको अटैक करना है और सिर्फ 5 मिनट में पूरा बैटलफील्ड चेंज हो जाए। क्या ये साइंस फिक्शन है? बिल्कुल नहीं साथियों, ये फ्यूचर भी नहीं है, ये आज की रियलिटी बन चुकी है। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे एआई वॉरफेयर एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सा देश सबसे आगे है, इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या एआई कभी सोल्जर्स को रिप्लेस कर सकता है, जो अभी हाल फिलहाल राजनाथ सिंह का बयान आया था। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आज की वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स की रेस नहीं है, अब रेस है एल्गोरिथम्स की। जो देश इंफॉर्मेशन को सबसे फास्ट प्रोसेस करेगा वो बैटलफील्ड जीतेगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स एआई को न्यूक्लियर वेपन्स के बाद सबसे रिवॉल्यूशनरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी मान रहे हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं एआई वॉरफेयर होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मिलिट्री एआई का मतलब मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और एडवांस्ड कंप्यूटिंग का यूज मिलिट्री ऑपरेशंस में, और इसका पर्पस इनेमी से पहले ऑब्जर्व करना, सोचना और डिसीजन लेना और फिर अटैक एक्सिक्यूट करना। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे ओडा लूप यानी OODA लूप बोलते हैं, वेयर O stands for observe, second O stands for orient, D stands for decide and lastly A stands for act। जिसकी ओडा लूप फास्ट होगी वो बैटलफील्ड में डेंजरस होगा। साथियों, इस स्लाइड के सबसे नीचे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑन एआई ने ये बात कहा है कि जिस समय एटम बम न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्कवर हुआ था, उस समय जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन होता था वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानता था। लेकिन आज के समय में ठीक उसी प्रकार से जिसके पास एआई वॉरफेयर सिस्टम है वो उतना ही शक्तिशाली होगा। मगर एक सेकंड साथियों, एआई सिर्फ रोबोट नहीं है, एआई और ऑटोमेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों में साथियों फ़र्क ये है कि ऑटोमेशन सिर्फ प्रोग्राम्ड रूल्स फॉलो करता है, जैसे हीट सीकिंग मिसाइल्स, उसे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो वही करेगा। लेकिन एआई सिचुएशन देखकर सीख भी सकता है, अडेप्ट भी कर सकता है और नए डिसीजंस भी ले सकता है। इसी वजह से एआई को गेम चेंजर कहा जा रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हिस्ट्री में वॉरफेयर इवॉल्व कैसे हुआ। साथियों, जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ ठीक उसी टाइप से वॉरफेयर का भी इवोल्यूशन होता चला गया। पहले मस्केट्स थे, फिर आर्टिलरी आई, फिर टैंक्स, फिर टेररिज्म और हाइब्रिड वॉरफेयर, और अब 5th जनरेशन वॉरफेयर यानी इंफॉर्मेशन, साइबर, स्पेस और एआई। यानी बैटलफील्ड सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, इंटरनेट और सैटेलाइट्स में भी शिफ्ट हो चुका हुआ है। इसीलिए साथियों, हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक नया नाम यानी इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स का एक जो टैगलाइन होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिया है। यानी अब एयरफोर्स जो है वो एयर में तो स्पेस में तो एक्ट करेगी, साथ साथ वो स्पेस में यानी स्पेस स्टेशन सैटेलाइट को भी जो है सुरक्षा करने के लिए वहां पे भी अपना एक स्टेशन बनाएगी। अब आते हैं साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, एआई एक्चुअली बैटलफील्ड में करता क्या है। मान लीजिए 100 ड्रोन्स एक साथ फुटेज भेज रहे हैं, ह्यूमंस को आवर्स लगेंगे इसको एनालिसिस करने में, लेकिन एआई साथियों सेकेंड्स में सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट कर देगा। इसी तरह सैटेलाइट इमेजेज हो, इनेमी मूवमेंट हो, लॉजिस्टिक हो, सब कुछ एआई साथियों यहाँ पे एनालाइज करता है। इसी वजह से मॉडर्न मिलिट्रीज बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं। आप देख लीजिए यूएस को बिलियंस, मिलियंस, इसमें ट्रिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ का सरकार, इसको और ज़्यादा प्रबुद्ध तरीके से ग्राउंड पे उतारने के लिए। साथियों, मॉडर्न बैटलफील्ड में एआई का क्या यूज है उसका यहाँ पे हमने तीन उसका एक अलग अलग स्लाइड बना करके उसको क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहला है इसमें आईएसआर ऑपरेशंस यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सियसनेस। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ है वो एआई खुद अपने आप डिटेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा। सेकेंड है टारगेट रिकॉग्निशन, यानी खुद वो टारगेट चूज करेगा, टारगेट लॉक करेगा और उस पर मिशन प्लानिंग यानी उस पर एक सटीक हमला करेगा, उसके ऊपर एक प्रिसाइज हमला करेगा। साथियों, अब आते हैं सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी ड्रोन स्वार्म्स। ये बीज की कॉलोनी की तरह काम करता है। साथियों, आप देखे होइएगा जब भी किसी मधुमक्खी के जो उसका एक अपना छत्ता होता है उस पर जब आप एक ढेला मारते होइएगा, एक कंकर मारते होइएगा, तो वो सारी मधुमक्खियाँ एक एक करके आने लगती है। आप एक को मारिए, दो को मारिए तो बाकी जो है वो सब आपके ऊपर अटैक करती है। ठीक उसी प्रकार से ये ड्रोन स्वार्म्स ये बीज की कॉलोनी की तरह काम करता है। यानी एक ड्रोन डिस्ट्रॉय हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ड्रोन्स इंस्टेंटली फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पार करना, उसको पार करके दुश्मन को अटैक करना, दुश्मन को एक सटीक हमला करना, यही इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। साथियों, आप इमेजिन कीजिए कि एक फाइटर जेट है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होइएगा और उसके साथ 4 अनमैन्ड एआई ड्रोन्स हैं
और जो मेन फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट है वो सिर्फ कमांडर है, वो कमांड कर रहा है बाकी के 4 अनमैन्ड एआई ड्रोन्स को। अगर डेंजरस मिशन हुआ उस केस में ड्रोन जाएगा, अगर रडार कंफ्यूज करना हुआ उस केस में भी ड्रोन करेगा रडार को कंफ्यूज, अगर वेपन्स कैरी करना हुआ इस केस में भी ड्रोन करेगा। पायलट केवल और केवल अपने केबिन में बैठ के बाकी ड्रोन्स को कमांड देगा। इसी कॉन्सेप्ट को लॉयल विंगमैन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से साथियों सी में भी रिवॉल्यूशन आ रहा है। क्रू के बिना शिप्स होंगे, उनको एक जगह से बैठकर केवल कमांड दिया जाएगा और कमांड के बेसिस पे वो शिप्स अपने आप जो है सो जितने भी गतिविधियां हैं वो खुद करेंगे। ऑटोनोमस सर्विलेंस होगा, क्रू के बिना सबमरीन्स होगा, माइन डिटेक्शन करना हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो। फ्यूचर नेवी में ह्यूमंस कम और एआई ज़्यादा होंगे। साथियों स्पेस में और नेवल सेक्टर में तो एआई काम कर ही रहा है, उसके साथ ही साथ लैंड वारफेयर भी बदल रहा है। इसमें रोबोट व्हीकल्स, एआई बॉर्डर सर्विलेंस, ऑटोनोमस सप्लाई कॉन्वॉयज, 24/7 मॉनिटरिंग, कोई फैटिग नहीं, कोई इसमें सोने का डर नहीं, कोई इसमें थकान नहीं, ये सब एआई इनेबल कर रहा है। आप सोचो साथियों, एआई के आने से कितना ज़्यादा देश के अंदर आप अपने आप को सिक्योर महसूस कीजिएगा। कोई भी देश अपने आप को कितना ज़्यादा सिक्योर महसूस करेगा। लेकिन इसमें एक लूप होल ये भी है कि अगर कोई देश उसका तोड़ निकाल लेता है, अगर एआई कोई हैक करके उसका सर्वर डाउन कर देता है और आके हमला कर देता है, तो कोई भी देश विदिन सेकेंड्स वो देश के टेरिटरी पे दूसरा देश अपना कब्जा कर लेगा। साथियों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप खुद सुनकर इसको चौंक जाएंगे। सबसे डेंजरस बैटलफील्ड ग्राउंड भी नहीं है साथियों, एक्चुअली में वो है साइबर वॉरफेयर। डीप फेक वीडियोज, फेक सरेंडर, फेक मिलिट्री ऑर्डर्स, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। एआई सिर्फ गन नहीं चला रहा साथियों, नैरेटिव्स भी कंट्रोल कर रहा है। और जो हम लोग आपस में देसी भाषा में यूज करते हैं कि जो काम बंदूक की गोली नहीं कर सकती वो आदमी के मुंह से निकाली गई बोली कर सकती है। और आप सोचो साथियों कितना एआई अब कंट्रोल कर लेगा पूरे देश को। इसी पे इलॉन मस्क का एक कोट मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था एआई इज गोइंग टू बी फार मोर डेंजरस, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सच होता साबित दिख रहा है। अब साथियों सवाल आता है इन सब में हमारा देश यानी इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया ने डिफेंस एआई काउंसिल बनाया है, डीआरडीओ ने CAIR एआई सिस्टम डेवलप किया, साथ ही साथ बॉर्डर सर्विलेंस के ऊपर भी काम कर रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। यानी रेस में इंडिया भी है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ इसमें होने जा रहा है। और साथियों इसका कंपटीशन टफ इसीलिए है क्योंकि इसमें यूएसए, चाइना, रसिया, इजराइल ये सब पहले से इसमें कूद चुके हैं। यूएसए जहां JADC2 पर फोकस कर रहा है, वहीं चाइना इंटेलिजेंटाइज्ड वारफेयर पे फोकस कर रहा है, जो आप स्वार्म टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, क्वांटम एआई इंटीग्रेशन, इन सब पे फोकस कर रहा है। वहीं रसिया जो है वो मिलिट्री के अंदर रोबोटाइजेशन लाने वाला है, उड़ान 9 कॉम्बैट रोबोट्स, ये सब को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में एआई का यूज रसिया इन सब को इंप्लीमेंट कर रहा है। वहीं इजराइल जो है वो एआई ड्राइवन टारगेटिंग को डेवलप कर रहा है। आप देखते हुए होइएगा इजराइल के पास आयरन डोम भी है, तो उन सब चीज़ों में एआई का यूज कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए इन सब पे इजराइल फोकस कर रहा है। और बाकी के जितने भी देश हैं सब पहले से इसमें रेस में है। वहीं इंडिया जो है वो बॉर्डर सर्विलांस के लिए डीआरडीओ के हेल्प से ऑटोनोमस सिस्टम एआई के हेल्प से बनाने जा रहा है, या यूँ कहे कि उसमें लगा हुआ है। और इन्हीं सब वजहों से एआई की ग्लोबल मिलिट्री रेस और तेज हो रही है। लेकिन साथियों इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, और उन्हीं चैलेंजेस से निकलता है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर एआई गलती से किसी सिविलियन को टारगेट बना दे तो जिम्मेदार कौन होगा? कमांडर, प्रोग्रामर, कंपनी या फिर एआई? इसी डिबेट को अकाउंटेबिलिटी गैप कहा जाता है, और इसी वजह से एआई वॉरफेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी का इश्यू नहीं बल्कि इथिक्स का भी इशू बन चुका है। तो अब आते हैं साथियों हम लोग फ्यूचर बैटलफील्ड के ऊपर। तो क्या एआई सोल्जर्स को रिप्लेस कर देगा? अगर एक्सपर्ट्स को माने तो अभी तक एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिप्लेस नहीं बल्कि उन्हें और इन्हेंस करेगा। फ्यूचर बैटलफील्ड में ह्यूमन और एआई दोनों साथ साथ लड़ेंगे, और जो देश इस पार्टनरशिप को सबसे अच्छी तरह समझ लेगा शायद वही अगला सुपर पावर होगा। और इसीलिए मेरे अंदाज से आने वाले समय में एनडीए या तो इस चीज़ को कंपलसरी कर दे या फिर उन बच्चों को प्रिविलेज दे जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बीटेक हैं, जो टेक्नोलॉजिकल कोर्स किए हुए हैं, या तो कंपलसरी कर दे उनके लिए, या फिर उनके लिए कुछ इसमें प्रिविलेज दे दे। क्योंकि सारे देश अब टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और जो देश इस टेक्नोलॉजी को समझ करके सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनेगा वही देश असली में सुपर पावर बनने जा रहा है।
साथियों, अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एआई वॉरफेयर जैसे टॉपिक्स अब करंट अफेयर्स का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही फैक्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं साथियों कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर जो आपसे पूछा जा सकता है, यानी DAIC विच स्टैंड्स फॉर डिफेंस एआई काउंसिल, ये क्या है और इसके हेड अभी कौन है, कौन इसके चेयरपर्सन है। साथ ही अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे या फिर शॉर्ट नोट लिखने को बोला जा सकता है ऑन ओवर द टॉपिक रोल ऑफ एआई इन बॉर्डर सिक्योरिटी, या फिर लॉज को डिफाइन कीजिए, प्रोजेक्ट इंद्र, DRDO, CAIR क्या है, इन सब के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप SSB की तैयारी करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपसे GD में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है कि क्या AI आने वाले समय में सोल्जर्स को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा। ये आपकी GD की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बन सकती है और इसमें मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आशा करता हूँ कि आप उससे समझ गए होंगे पूरा चीज़। साथियों, अब तक हमने AI वॉरफेयर के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे हैं। चलिए सिर्फ 2 मिनट में पूरी प्रेजेंटेशन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या AI वॉरफेयर का मतलब सिर्फ रोबोट या ड्रोन्स हैं? नहीं, AI का असली ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। पहले वॉर्स में जिस देश के पास ज़्यादा टैंक्स, मिसाइल्स और सोल्जर्स होते थे उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते थे। इसे डिप्लोमेटिक भाषा में आप काइनेटिक डोमिनेंस कर सकते हैं। लेकिन आज के बैटलफील्ड में सिचुएशन बदल रही है। अब जीत उसकी होगी जो बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करे, सबसे फास्ट एनालाइज करे और सबसे जल्दी डिसीजन ले ले। इसी को इंफॉर्मेशन डोमिनेंस कहते हैं। इसीलिए AI को फोर्स मल्टीप्लायर बोला जाता है। साथियों ध्यान दीजिए, AI सोल्जर की जगह ले नहीं रहा है। AI सोल्जर की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा रहा है, चाहे लैंड हो, सी हो, एयर हो, स्पेस हो या फिर साइबर डोमेन हो। हर जगह AI मिलिट्री की इफिशियंसी बढ़ा रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस, ऑटोमेशन और AI सेम चीज़ नहीं है। ऑटोमेशन फिक्स्ड रूल्स को फॉलो करता है, अगर उसे एक ही कमांड दी गई है तो वो वही करेगा। लेकिन AI सिचुएशन को एनालाइज करता है, डाटा से सीखता है और नए कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन भी बदल सकता है। इसी वजह से AI UDA लूप को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट, इस लूप को ड्रामेटिकली रूप से वो रिड्यूस कर देता है। जो मिलिट्री ये साइकिल सबसे फास्ट कंप्लीट करेगी बैटलफील्ड में उसकी एडवांटेज सबसे ज़्यादा होगी। अब स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की अगर बात करें, आज दुनिया में एक नई आर्म्स रेस चल रही है। हर देश अपना नया नया AI डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा है। लेकिन AI वॉरफेयर का सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं है साथियों, बल्कि इथिक्स है। अगर AI गलत टारगेट चूज कर दे, सिविलियन के ऊपर अगर अटैक कर दे या किसी वार क्राइम का रीजन बन जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कमांडर होगा, प्रोग्रामर होगा या AI बनाने वाली कंपनी होगी? इसी प्रॉब्लम को अकाउंटेबिलिटी गैप कहा जाता है और शायद इसी सवाल का जवाब फ्यूचर वॉरफेयर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। यहाँ पे साथियों कुछ आपके लिए सेल्फ असेसमेंट क्विज हमने ऐड कर रखा है। लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस है, पहले आप क्वेश्चंस को देखिए और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। नहीं आता है तब राइट साइड में आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो ये था साथियों इसके ऊपर पूरा वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं अपना बस एक ओपिनियन देना चाहूँगा। जैसे हर जनरेशन का अपना एक बैटलफील्ड होता है। किसी जनरेशन ने तलवार देखी, किसी ने बंदूक देखी, किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स देखे और हमारी जनरेशन अब AI का बैटलफील्ड देख रही है। और जो